प्राणियों के शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से इसने अपने तीनों पुत्रों को ये यहाँ की व्यवस्था दे रखी है कि ब्रह्मा जी रजोगुण है, जिसके प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं सभी प्राणी विवश होकर के, जीव के बस की नहीं। और सतोगुण श्री विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, हमारे अंदर इतनी ममता भर रखी है, हमारे बस का नींद से दूर हो सके। और तीसरा जो संहार करता है शंकर भगवान, ये भी काल का पुत्र है। तो इन तीनों से ये कहता है कि जो रजगुण से होता है ब्रह्मा जी से उत्पत्ति और विष्णु जी से स्थिति और शिव जी से संहार, जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त कारण तो मैं ही हूं, पर मैं इनके सामने नहीं आता, इनसे अलग रहता हूं। अब आगे चलते हैं, देखिएगा अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर आपने 12 पढ़ लिया। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी सचिथि, और रजोगुण जो ब्रह्मा से सृष्टि उत्पत्ति, और तमोगुण शंकर से जो संहार होता है, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा ही जान, परंतु वास्तव में इनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, इनसे बाहर है ये। अब 13वें में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से, यानी इन्हीं के ऊपर आसक्त ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इन तक सीमित है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक। इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये कहते हैं इनसे ऊपर हूं मैं, अलग हूं। अब आगे देखो, अब 14 में कमाल कर दिया, श्लोक नंबर 14 7वें अध्याय का। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ा खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म से लाभ होता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लाभ से अधिक स्वर्ग प्राप्ति होती है। अब यहाँ कहते हैं 15वें श्लोक में कमाल कर दिया, 7वें अध्याय के गीता जी में, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी रूपी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो केवल इन्हीं की भक्ति तक सीमित है, इनसे आगे किसी की सुनना नहीं चाहते, आसुर स्वभाव राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, माम न प्रपदंते, मुझको नहीं भजते, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके बारे में क्या बताया है कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और तरह के जो और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और गीता जी ने इनको क्या संज्ञा दे दी आपके समक्ष है, इस ब्रह्मा विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के पुजारियों को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। 4 गाली इकट्ठी दे रखी गीता जी में। दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ कह रहे हैं जिनको हम श्रोतार्य मानते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ, श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट हो गया, इन तीनों गुण की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, एवं नमः ओम श्री सतगुरुदेव एवं नमः, ये इस तरह के मनमुखी साधनाएं हैं, शास्त्र विधि के विरुद्ध है ये मंत्र। अब इसमें स्पष्ट हो गया है, परमात्मा ने कहा था 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। अरे पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने स्पष्ट कर दिया कि इन तीनों देवताओं की भक्ति करते हैं वो है तो शास्त्र विरुद्ध है, और राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ब्रह्म कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। अब इनको ऐसा क्यों कहा,
जैसे एक बार श्री ब्रह्मा रजगुण की भक्ति की थी हिरण्यकशिपु ने, रजगुण ब्रह्मा जी की, और सिद्धि प्राप्त करके भगवान बन बैठा, अपने ही पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया, और वो जुल्म गुजारे उस पुण्यात्मा के साथ। पिता होकर भी शर्म नहीं आई, उस अहंकार के भूखे तीनों गुणों के उपासक ने ऐसे जुल्म की राक्षस कहलाया, और कुत्ते वाली मौत मारा गया। भगवान ने आकर उसकी छाती पाड़ी, पेट पाड़ के गिर दिया। अब तमोगुण भगवान शंकर की पूजा की थी रावण ने, आपके समक्ष है। और जो वर्तमान के शिव के पुजारी एक सोमवार का व्रत रख के थोड़ी बहुत मंत्रमाला करके नहीं सोचा कि पता नहीं क्या प्राप्ति कर लेंगे। अब रावण जैसी भक्ति वर्तमान का कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ से धड़ काट के, यहाँ से काट के 10 दोनों भुजा से समर्पित कर दिया था, और जैसा किया वैसा ये दे सकते हैं भगवान, वैसा ही इसको दे दिया।